जेरूसलम यानी एक पवित्र और मुकद्दस जमीन पर खड़े होकर मैं इस जमीन और इस इलाके के बारे में डिटेल के साथ बात करूंगा। मैं अपनी आज की कहानी को गवाह बनाऊंगा उस जमीन को जिसको थोड़े थोड़े वक्त के बाद बड़े बड़े साम्राज्यों की सेनाओं के ताकतवर सिपह सालारों ने और धर्मांध में डूबी हुई विचारधाराओं ने खून से लथपथ कर दिया है। अपनी जिद में और अपने आप को ताकतवर जताने के लिए धधकती आग से भर दिया। जेरूसलम की जमीन गवाह है उन तलवारों के टकराने की, चीखते सैनिकों और नागरिकों की, सुलगते घरों की, लूटती हुई आबरूओं की। जेरूसलम ने बनते बिगड़ते साम्राज्य देखे हैं, उन बादशाहों को देखा है जो इस धरती पर बड़ी शानो शौकत से दाखिल हुए और अपना समय पूरा करते ही उन्हीं बादशाहों को घुटनों के बल रेंगते देखा है। दोस्तों, मैं आप लोगों को सुनाता हूं कि ये जमीन का टुकड़ा इतना पवित्र और मुकद्दस क्यों है, जिसके लिए हजरत इब्राहिम यानी अब्राहम की औलादों के ही मानने वाले, उन्हीं के अनुयायी यहूदी, ईसाई, मुसलमान सब कुछ दांव पर लगाने को क्यों तैयार हो जाते हैं। आपको स्क्रीन पर कोई एडिटिंग नहीं दिखेगी, सिर्फ मेरी आवाज सुनाई देगी। आप हेडफोन लगा लीजिए और मेरे साथ चलिए हजारों साल पीछे इस जेरूसलम की जमीन पर। दोस्तों, मेरी कहानी सुनने से पहले एक बात समझ लें कि ये कहानी का स्रोत क्या है। देखिए, इंसान ने इस धरती पर बहुत सा वक्त गुजारा है जो न मालूम इतिहास रहा है, यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड। उस वक्त न कोई इतिहासकार होता था, न ही कोई दस्तावेज बनाने वाले रहे हैं। हजारों सालों तक इतिहास को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इंसान ने ही वाकयात, किस्से, कहानियों के जरिए लोगों तक पहुंचाया है। उनमें कुछ गलत बातें, कुछ गलत तथ्य लोग जोड़ते चले आते हैं, लेकिन इंसान ने सबसे प्राचीन दस्तावेज यानी धार्मिक किताबों को हमेशा से ऑथेंटिक माना है, क्योंकि इन किताबों को पढ़ने वाला, इन किताबों के अंदर होने वाले वाक्य, कहानियों को जो सुना रहा होता है, वो पहले खुद को सच्चा और बेहतर अखलाक यानी अपनी मोरल वैल्यूज को ऊपरी सतह पर ले जाता है। और जब वो कोई बात सुना रहा या बता रहा होता है तो बात सच लगने लगती है, क्योंकि वो वैसे ही ड्रेस में होता है, वैसा ही उसका चेहरा है, वैसी ही उसकी आवाज में मासूमियत है, तो हमें लगता है कि ये सच कह रहा है। लेकिन सिर्फ उसके बताने भर से ही हम सच नहीं मान लेते हैं। वो बताने वाला उस बात के सबूत उस जमीन पर दिखाता है, उसकी बात की गवाहियां, वहां के रीति रिवाज, रिवायतें, जमीन के टुकड़े और वो इलाके दे रहे होते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात, हमारी रूह, हमारी आत्मा, हमारा दिल भी उन बातों को स्वीकृति यानी कबूल कर रहा होता है कि वाकई में ये सच बातें हैं। ये हम अंदर से जब वो उन बातों को सुनते हैं तो हमारे अंदर से एक आवाज आती है कि ये बिल्कुल सच बातें हैं। फिर जैसे ही वो सच्ची बातों को बताने वाला या सुनाने वाला कहता है कि ये सारी बातें, जो किस्से, कहानियां, वाकयात जो मैं तुम्हें सुना रहा हूं, वो मैं उस ईश्वर की तरफ से तुम्हें सुना रहा हूं जो तुम्हारा परवरदिगार है। मुझे उस ईश्वर, खुदा, भगवान, अल्लाह जो भी कह लें, उसने भेजा है ताकि मैं तुम्हें इन बातों के जरिए सही रास्ता दिखाऊं। उसे पैगंबर यानी मैसेंजर ऑफ गॉड कहा जाता है। देखिए, एक बात और समझ लीजिए और बिल्कुल ध्यान लगा के सुन लीजिए कि जब भी ऐसी कोई अजीम शख्सियत, पैगंबर, अवतार या कोई भी आराध्य जिस जमीन पर अपने कदम रखता है, इंसानों के लिए वो जमीन पवित्र, पूजनीय और मुकद्दस हो जाती है। मेरी ये वीडियो जिस धर्म के मानने वाले सुन रहे हैं वो समझ गए होंगे कि उनके लिए कौन सी जमीन पवित्र है और क्यों पवित्र है, यानी क्यों मुकद्दस है। क्योंकि उनके पैगंबर या उनके अवतार
उनके आराध्य ने उस धरती पर जन्म लिया था। ठीक है, ऐसे ही एक पैगंबर हजरत इब्राहिम यानी अब्राहम इस जमीन पर पैदा हुए, यानी जेरूसलम में पैदा हुए, और अल्लाह ने, भगवान ने, खुदा ने इस जमीन को मुकद्दस कर दिया, यानी पवित्र भूमि में तब्दील हो गया ये इलाका जिसे कनान कहा जाता था। इसी कनान का ही एक छोटा सा कस्बा है जेरूसलम। हजरत इब्राहिम यानी अब्राहम को तीनों बड़े धर्म जो जेरूसलम पर अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, यानी यहूदी, ईसाई और मुसलमान उन्हें पैगंबर मानते हैं, तो मैं भी अपनी इस कहानी के लिए तीनों धार्मिक ग्रंथ तौरा, बाइबल और कुरान को ऑथेंटिक दस्तावेज मानता हूं, और यहाँ के रीति रिवाज, जमीनी इलाके, राजनीति, लोग, साम्राज्यों का बनना, उनका उजड़ना, बादशाहों के तख्त, जंग और जंग के मैदान आपको गवाही देते रहेंगे, जैसा कि हर प्राचीन इतिहास के किस्सों के साथ होता है। तीनों किताबें एक दूसरे की पूरक हैं। तभी कहीं तो आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि कुरान बाइबल की ही कॉपी है। हजरत इब्राहिम के यूं तो कई बेटे थे, बात करते हैं उनके 2 बेटों के बारे में, हजरत इसहाक और हजरत इस्माइल। हजरत इब्राहिम ने एक रात ख्वाब देखा कि अल्लाह उनके बेटे इस्माइल और उनकी माँ हाजरा को अरब के रेगिस्तान में सफा मरवा पहाड़ियों के दरमियान छोड़ कर आने को कह रहा है। हजरत इब्राहिम ने ऐसा ही किया। इस्माइल और उनकी माँ हाजरा दोनों को उन पहाड़ों के दरमियान छोड़ दिया। वो जगह धीरे धीरे आबाद हुई और वो ही जगह आज का मक्का शहर है। इसकी बात हम बाद में करेंगे। लौटते हैं जेरूसलम पर। जैसा कि मैंने बताया, जेरूसलम जिस इलाके में है वो इलाका कनान कहलाता था। हजरत इब्राहिम के बेटे इसाक जो कनान में ही रह गए, उनके बेटे याकूब यानी यहूदी जिन्हें जैकब कहते हैं, उनका ही उपनाम इसराइल था। उस वक्त यहूदी 12 कबीलों में बटे हुए थे। इन सबको इकट्ठा करके इजराइल देश बनाया। इन्हीं इजराइल यानी याकूब के बेटे का नाम यहूदा था, यानी इंग्लिश में जुड़ा। इनके ही वंशज आगे चलकर यहूदा यानी यहूदी यानी ज्यूस कहलाए। ये बात याद रखिए, यहूदी ही इंग्लिश में जूइश होता है, यानी जुड़ा। इनकी विचारधारा जुडाइज्म कहलाती है। आप कभी फंसिए नहीं, दोनों भाषाओं में इनके नाम को समझ लीजिए। अगर कोई हिंदी में कहेगा तो इन्हें यहूदी कहेगा, इंग्लिश में कहेगा तो जूइश कहेगा। आज भी इन्हीं याकूब के नाम से आज का इजराइल है। यहूदी एकेश्वरवाद में यकीन करने वाले लोग हैं। ये जिन्हें दुनिया का रचयिता मानते हैं, उन्हें यहोवा के नाम से पुकारते हैं। इन्हीं की शाख बनी इसराइल कहलाती है, जिसका जिक्र कुरान में बनी इसराइल के नाम से कई बार आता है। अल्लाह ने इस पूरी कौम को, देखिए बात समझिए, इस पूरी कौम को पैगंबरी के लिए चुन लिया कि अब जो भी पैगंबर दुनिया में आएगा, यानी मैसेंजर ऑफ गॉड आएगा, वो इसी शाख से आएगा, इसी बनु इसराइल से आएगा। पूरी कौम को पैगंबरी के लिए चुन लिया और कनान की वो हैसियत उस वक्त हो गई जो आज मक्का की है। ईश्वर ने इन्हें बड़ी बुलंदी दी, लेकिन ये बाइबल के मुताबिक ईश्वर यानी अल्लाह के रास्ते से भटक गए और इन पर अजाब आना शुरू हो गए। कनान के करीब मिस्र, जहां ताकतवर फिरौन यानी फैरो राज कर रहे थे, इन्हीं बनी इसराइल के लोगों को उन्होंने गुलाम बना लिया और दिन रात बड़ी बड़ी इमारतें जैसे पिरामिड, फैरो के महल, मूर्तियां बनी इसराइल के लोगों से बनवाईं और बेइंतहा जुल्म किया। सैकड़ों साल गुलामी करने के बाद बनी इसराइल को मूसा यानी मोसेस ने फिरौन से आजाद करवा लिया और ईश्वर के आदेश पर उन्हें फिर वापस कनान लाया गया। ये कौम बनी इसराइल फिर से कनान में आबाद हो गई। इस वक्त में कनान का जेरूसलम शहर अपने पवित्र और मुकद्दस होने का इंतजार कर रहा था। सैकड़ों साल गुजर गए, तब बैतलहम शहर में पैदा हुए पैगंबर दाऊद अलैहिस्सलाम, जिन्हें यहूदी डेविड कहते हैं। एक बात समझिए, उस वक्त दुनिया में जंगों का दौर था।
हर ताकतवर इलाका कमजोर पर चढ़ दौड़ता था। कबीलाई सिस्टम के पीरियड से दुनिया राजाओं और बादशाहों के पीरियड में एंट्री कर रही थी, क्योंकि अब वही आजादी से जिंदा रह पाता जो सबसे ताकतवर होता। कमजोर सिर्फ गुलामी की जिंदगी जीता। यानी दुनिया को राजाओं की जरूरत महसूस हुई और इन यहूदियों ने कनान के कबीलों को फिर इकट्ठा किया और डेविड यानी दाऊद अलैहिस्सलाम को जेरूशलेम का बादशाह यानी किंग ऑफ इजराइल बनाकर उनकी ताजपोशी कर दी। डेविड के बाद उनके बेटे हजरत सुलेमान यानी सोलोमन की ताजपोशी हुई। अब इस बात को आप ध्यान से सुनिए। बाइबल और कुरान के मुताबिक सोलोमन ने टेम्पल ऑफ माउंट पर एक विशाल काय इबादतगाह यानी एक बड़ी इमारत का निर्माण करवाया, जिसे टेम्पल ऑफ सोलोमन यानी हैकले सुलेमानी कहा जाता है। ये ईसा मसीह के आने से 957 साल पहले बनवाया गया था। ये वो वक्त था जब जेरूशलेम मुकद्दस पवित्र स्थान बन गया, जिसे यहूदियों ने अपनी इबादतगाह यानी यूं कहे तो उन्होंने अपना काबा बना लिया और ये इलाका छोटे छोटे कबीलों की बजाय यहूदा साम्राज्य में बदल गया। जैसा कि मैंने कहा कि राजाओं का दौर आ रहा था, राजाओं में इलाके जीतकर साम्राज्य बनाने की भूख उफान मार रही थी। 587 ईसा पूर्व यानी सोलोमन से 370 साल के बाद यहूदा साम्राज्य अपने 400 साल लगभग पूरे कर चुका था। जेरूशलेम के पास एक हुकूमत थी, न्यू बेबीलोनियन साम्राज्य। बेबीलोन के किंग नाबोपोलासर की मृत्यु के बाद उनका बेटा नबूकदनजर सत्ता पर बैठा। अब वहां की सियासत को समझ लीजिए। नबूकदनजर ने मिस्र पर कई नाकाम हमलों के बाद विनाशकारी विफलता हुई, जिससे बेबीलोन के जागीरदार नबूकदनजर की शक्ति पर संदेह करने लगे और यही यहूदी उसे कागज का शेर कहने लगे। नबूकदनजर के शासन की स्थिति यहां तक आ पहुंची कि लोग शासन के खिलाफ विद्रोह करने लगे। नबूकदनजर बढ़ते विद्रोह, गिरती हुई साख से परेशान था और अपने इलाके में मिस्र और यहूदियों की बढ़ती दखल रोकने के लिए उसने जागीरदार और विद्रोहियों पर सैन्य कार्रवाई की और एक राजा यहूदा साम्राज्य की तरफ मुड़ गया। जेरूशलेम का मुहासरा कर लिया गया यानी उसे घेर लिया गया। नबूकदनजर ने एक राजा के रूप में खुद को साबित करने और अपनी साख बचाने के लिए जेरूशलेम और यहूदी साम्राज्य को तबाह और बर्बाद कर दिया। टेम्पल ऑफ सोलोमन की ईंट से ईंट बजा दी गई और उस इबादतगाह को नबूकदनजर ने ढहा दिया और यहूदी मर्द और औरतों को गुलाम बना लिया गया। नबूकदनजर ने न्यू बेबीलोनियन साम्राज्य को प्राचीन निकट पूर्व की महान शक्ति यानी ग्रेट पावर में बदलने का काम पूरा किया। जेरूशलेम की धरती ने ग्रेट टेम्पल ऑफ सोलोमन बनते देखा और एक बादशाह जो महान शक्ति बनना चाहता था उसके द्वारा उसे ढा दिया गया। ये भी जेरूशलेम की धरती ने देखा। हजारों सैनिक नागरिक मारे गए। तोरा जो यहूदियों की धार्मिक किताब थी उसका एक एक पन्ना बिखर गया। एक बात मैं और आपको बताता चलूं, तोरा और पैगंबर ईसा पर आई किताब इंजील दोनों को मिलाकर एक किताब बनाई गई जिसे बाइबल कहा जाता है। जेरूशलेम में नबूकदनजर ने जो यहूद के साथ किया, ये तो बस उस खून खराबे की शुरुआत भर थी। आगे और खून बहने वाला था जिसकी गवाह जेरूशलेम की जमीन बनने वाली है। इस कहानी को यहीं रोकते हैं। अगले पार्ट यानी अगले वीडियो में हम जानेंगे कि यहूदी इस जमीन पर वापस कैसे लौटे, ईसाइयों और मुसलमानों के लिए जमीन कैसे पवित्र और मुकद्दस हुई। इस धरती पर खून खराबे का एक और पीरियड के बारे में जानेंगे। जेरूशलेम की मजहबी हैसियत क्या है और आज की राजनीतिक हैसियत क्या है। आज भी खून खराबे की गवाह क्यों बनती है जेरूशलेम की धरती। मुझसे जुड़े रहिए। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम तुम्हें इसी कहानी के अगले भाग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।